डेली वेजर्स के साथ अत्याचार, डेली वेजर्स के साथ झूठ, डेली वेजर्स के साथ फरेब, डेली वेजर्स के साथ धोखा, और ये सारी चीजें, इस सब की जननी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों के साथ हमेशा मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है। जब इनको एंगेज किया गया, इनको 200, 400, 600, 800 रुपया इनको महीने की, मंथली की सैलरी दी जाती थी। ऑनरेबल एलजी साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और इन सारे जितने भी डेली वेजर्स थे इनको रेगुलेट किया। इनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 9,000 रुपया कॉन्स्टेंट, 9,000 रुपया पर मंथ और 300 पर डे देकर कम से कम इनको थोड़ी सी तसल्ली हुई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस प्रकार से अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में डेली वेजर्स के लिए वादा किया था कि हम पहले ही साल में इनको रेगुलराइज करेंगे, परसों 2 दिन पहले जिस प्रकार से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बजट प्रस्तुत किया, डेली वेजर्स के साथ फिर ट्रेडिशनल पारंपरिक मजाक दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। कोई भी प्रावधान डेली वेजर्स के साथ कोई रखा नहीं गया। कल उसी के विरोध में प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ। उनके साथ दोबारा से वही बदसलूकी हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसका हम कंडम करते हैं इस पूरे हाउस में भी और आपके समक्ष भी। और हमारे सारे विधायक आज खड़े हुए कि इन पे बहस होनी चाहिए। किस प्रकार से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेली वेजर्स के साथ मजाक किया है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, हाउस में यह एश्योर किया गया स्पीकर की तरफ से कि क्वेश्चन आवर के बाद इस पे डिबेट करेंगे, लेकिन जब उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया वहां पे अपनी गलतियां दिखी और सीएम साहब की डायरेक्शन से उन्होंने कहा कि इस पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होगी। हम सारे विधायक इस पर बात करना चाहते थे, डेली वेजर्स की बात हाउस में रखना चाहते थे, सरकार को याद दिलाना चाहते थे और दोबारा एश्योरेंस लेना चाहते थे, जिसको सरकार ने रिजेक्ट किया। और हमने इनके लिए, डेली वेजर्स के हक के लिए आज हाउस को भी बाइकआउट किया है। इतना ही मैंने कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों से सड़कों पे हैं। इनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ड्यूरिंग इलेक्शन और मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया और इनके साथ झूठ बोला कि आपको हम रेगुलराइज करेंगे अगर हमारी सरकार बनी। और उसकी सरकार बनी भी, और सरकार बनने के बाद इनका कोई भी ना तो गवर्नर एड्रेस में जिक्र था और ना ही इनका इस बजट में जिक्र था, जिसकी वजह से इन लोगों को सड़कों पे आने की इनकी मजबूरी बन गई। और आज सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी मेंबर्स ने इसको बड़ा पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है और सरकार को जवाबदेह बनाया कि आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। और आज 9,000 का जो इनको मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी ने इनको ऑनलाइन करके, अपने दौरान में ऑनलाइन करके इनको 9,000 का मिनिमम किया और नेक्स्ट फेज में इनको सभी को रेगुलराइज करना था। सरकार गिर गई, लेकिन आज इनकी सरकार बनी है, इन्होंने वादा किया तो आज अपने वादे से पीछे क्यों हटे। इसको लेके आज सदन में हमने बात भी उठाई, मुद्दा भी उठाया और वॉकआउट भी किया। जब आपने ये कहा कि वो सड़कों पर अब उतरे हैं तो तब विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा भड़क गया, एनसी वाले काफी ज्यादा भड़क गए और बाकी पार्टियों। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है, झूठ बोला इन लोगों से तो अब जवाब क्या देंगे। तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और हमें जिम्मेदार ठहराएंगे, जबकि जिम्मेदारी इनकी है। अब सरकार भी इनकी है, वादा भी इनका है, पूरा इनको करना है। क्या लगता है सर, आपको क्वेश्चन आवर के बाद कहा गया था कि डिबेट होगी, तो डिबेट से इसलिए मुकर रहे हैं कि इनकी सरकार में ही सब कमेटी बनी थी, जैसे श्याम शर्मा जी ने कहा, और सब कमेटी में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के और आज भी हाउस में हैं, वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि इनको रेगुलराइज नहीं करेंगे और आज फिर से झूठ बोल रहे हैं। सीएम ने इल्जाम लगाया है, आपको मजाक में कह रहा था पूरे 10 काउंट नहीं करो, 2 साल आप भी इधर थे, मैंने कहा 2 साल अपने काउंट करके 8 ही गिनो, क्योंकि 2 साल अभी बीजेपी में थे। तो इसलिए वो जो एलिगेशन लगाए हैं उनका कोई मायना नहीं रखता है। सरकार तो वहाँ इलेक्टेड थी नहीं, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बीजेपी की 3 साल की, तो उसमें करके दिखाया सभी को 200 से 500 से या 8 से 1500 से एक पैटर्न पे लाके उनको ऑनलाइन किया और 9,000 पे पहुंचाया और उसके नेक्स्ट स्टेप था कि इनको रेगुलाइज करने का। सरकार गिर गई तो हमारा क्या फॉल्ट है। इशू और कहीं ना कहीं जो ट्रेजरी बेंचेस है, हमारी सरकार है, वो संवेदनशील नहीं है। स्टेटमेंट से बात नहीं बनती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके साथ संवेदना तो प्रकट की, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आया, जिसको विजन डॉक्यूमेंट सरकार का कहा जाता है, वो कहीं मेल नहीं खा रहा था। मैंने वही बात कही कि आप हमेशा से, आपकी कथनी और करनी में फर्क होता है। और मैंने 2014 को याद करवाया, जब उस समय एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, मैं भी उसका मेंबर था, और उस समय मैंने अपने साथियों को ये कहा था
और जो आज ऑनरेबल स्पीकर हैं हमारे, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो मैंने ये कहा कि इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, 58 से 60 नहीं करो, लेकिन इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, क्योंकि ये ह्यूमन इशू है जो आज ये यहाँ हाउस पे कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी लेने के लिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस मिनिस्टर ये सब लोग नहीं माने। कारण ये था कि उसमें 16,071 जो थे वो जम्मू के थे और 7,500 जो थे कश्मीर में थे। और कारण ये था कि वहां उन्होंने 11,000 पहले ही रेगुलाइज कर लिए थे। 11,000 उन्होंने उस समय, और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस समय के पीएचई मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1600 आदमी रेगुलाइज कर लिया। रूल ऑफ लॉ की सेंस को कहीं पर वेल नहीं किया, पिक एंड चूज किया। तो आई पुट माई फुट डाउन और इन्होंने उस समय मुझे 10,000 की एक लिस्ट दी। वो लिस्ट आज भी मेरे पास है, हैंड रिटन, मेरे सहयोगी ने दी कि आप इतने और ऐड कर लो क्योंकि कश्मीर में कम है। मैंने कहा 11,000 आगे हैं, आपने रेगुलाइज कर लिए, जम्मू का कोई नहीं किया, और 7,000 18 हो जाते हैं। यहाँ तो 1671 हैं और जम्मू का एरिया भी ज़्यादा है, हिली टेरन है, और यहाँ बाई स्टेजेस पानी देना पड़ता है, वहाँ बाई ग्रेविटी पानी आता है। तो मेरे पास बहुत कुछ है। तभी मैंने कहा कि आप लोगों की कथनी और करनी में डे 1 से फर्क रहा है। और कश्मीर सेनेट जो पार्टी हैं, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने जम्मू रीजन से, और उनकी सहयोगी कांग्रेस भी थी, मैं अगर कांग्रेस से बाहर आया तो यही था कि वो जम्मू के साथ डिस्पैरिटी करते थे और हम लोगों को कहते थे कि आप 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो वो तो मेरे पास रिकॉर्ड आज भी पड़ा हुआ है और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये एडमिट हुआ है कि 23,711 जो हैं, 23,011 जो हैं वो लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा संवेदनशील है और इमरजेंसी सर्विसेज को और पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। उन लोगों को रेगुलाइज करना जो है और उनका हक बनता है। SRO 64, फिर SRO 520 आया, पर ये सरकार तो कुछ बोली ही नहीं और ये कह के आए, वादा करके आए कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में उन लोगों को रेगुलाइज करेंगे और जो 32,000 असामी पड़ी हुई है वेकेंट, उनको हम 180 दिन में और एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे। ना वो आज पॉलिसी नजर आती है और ये इश्यू को डिबेट करने के लिए कभी स्टेट पे चले जाते हैं, कभी महाराजा को डिस्कस करते हैं, और महाराजा के साथ इन लोगों ने क्या किया हुआ है वो भी हमें पता है। उनको इन्होंने जिला वतन किसने करवाया था, यही लोग थे, आज उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतिहास को ये बदल नहीं सकते, उसको इनको फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन इस 2 साल कुछ महीने में हम ही SRO 520 लाए, हम ही SRO 521 लाई, हम ही ने ये सारे ऑनलाइन किए। इससे पहले हम कर पाते, सरकार टूट गई, हमने लिख के दिया था, हम जीत के आते और हम इनको पक्का करेंगे, लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन अभी भी हम बोलते हैं तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये लोग पक्के ना हो। सर, कल लाठीचार्ज जो है बड़ा ज़्यादा निंदा करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो तंग नजरिया, तंग माइंडसेट है, ये उसके लिए जिम्मेवार है। ये जो डेमोक्रेसी है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू अपने विषय, अपनी डिमांडें उभार सके, मांग कर सके, ये उसके से भी जम्मू कश्मीर के लोगों को, विशेषकर डेली वेजेस को महरूम रखना चाहते हैं। 20 तारीख को वो हड़ताल पे जाने की कह रहे हैं टोटली शटडाउन। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सॉलिडरिटी करते हुए हाउस से वॉकआउट किया है। मैंने कहा तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं हो जाता।